हमारे भगवान के विकास के लिए, गरीब के विकास के लिए पूरा सहयोग करेंगे। आइए मुन्ना भैया, अच्छा आइए। हमारे महंत ने हम सभी को इस अमृत महोत्सव के मेला में आयोजित, आप तो जानते हैं कि कबीर का नाम ही क्या है, वो तो एकदम निष्पक्ष बात करने वाले, उनके लिए कोई भी भेदभाव नहीं था और समाज में हमेशा सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए उन्होंने समाज को कैसे एक रस एक धारा में जोड़ने का काम किया है, तो उनका उदाहरण है। और आज मैं उनको नमन करती हूँ। इस मेले का आयोजन जो है समाज को हमेशा सांप्रदायिक मुक्त और हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैम, आप उद्घाटन समारोह में शामिल हैं, काफी प्राचीन मठ है, ये काफी उपेक्षित है, आपके सरकार से क्या कुछ उम्मीद की जाए? निश्चित रूप से हम लोगों से जो सहयोग होगा, क्योंकि देखिए अलग अलग बात होती है। जिस तरह से अभी भाई ने जमीन के बारे में, आज हमारे रामसूरत भाई जो हमारे राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से बात कही, किसी भी मंदिर मठ के लिए जो चीज़ उपयोग का है उसको कैसे हम करेंगे और आगे आने वाले समय में जहाँ जैसे भी होगा उसे मदद करने की कोशिश करेंगे। चलिए। सुन बेटा कह सब कोई केवल बेटा जीठा हुए कीमत पाना करिया जाए करने वाला तेरे रहे गैर गंभीरा गुरु गहीरा को न जाना तेरा पिता की बड़जीरा रहा साल से तेरी सुख कमाए साबो कीमत मिल कीमत दिन है आज का, क्या क्या कार्यक्रम है? आज सतगुरु कबीर साहब जी का प्रकाश पर्व मना रहे हैं 624वां, और यहाँ पर आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ भी शुरू हुआ है, जो लगातार 48 घंटा तक पाठ चलेगा। उसमें वहाँ से अरदास करने वाले त्रिलोक सिंह जी आए हैं, सरदार त्रिलोक सिंह, और प्रबंधक कमेटी के मेंबर लोग भी आ रहे हैं, और महासचिव है इंद्रजीत सिंह सरदार, और सरदार अवतार सिंह हित जो दिल्ली से भी आने वाले हैं। आपके मंच का उद्घाटन आज जो है इस कार्यक्रम का डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी करेंगे, और ये 3 दिन लगातार चलेगा। कल भी कई लोग आने वाले हैं। फतुहा वासियों को क्या करना चाहेंगे? तहे दिल से धन्यवाद देना चाहिए, मदद करना चाहिए, और यह कबीर साहब का एक धरोहर है, इसको विकास के लिए मांग करना चाहिए सरकार से कि यहाँ पर कबीर साहब का पार्क बने, सब मेला में आए, सब कोई मेला में आए और इसका विस्तार हो, और ये जो धरोहर है इसको एक सिख सर्किट, कबीर सर्किट से जोड़ा जाए कि पूरे विश्व से जो पटना साहिब में लोग दर्शन करते हैं, कबीर मठ में आकर भी दर्शन करें। यहाँ 1506 ईस्वी का गुरु नानक देव जी का पुराना कुआं है जो जीर्ण शीर्ण है, इसका विकास हो और देश दुनिया से लोग आवे, यहाँ माथा टेके, यहाँ हमेशा लंगर प्रसाद चलता रहता है, उसको संरक्षित किया जाए, है ना? जी जी, संरक्षित करने की आवश्यकता है, और इस सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाए कि मैंने कुछ इस मेला आयोजन के लिए मैंने उनसे
कहा था कि सभी कबीर संप्रदाय सौहार्द मेला कबीर साहब ने पूरे मानव मात्र को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उनके नाम का एक जो है एक प्रकाश पर्व है, उसमें एक मेला का रूप हो, तो उसमें राजस्व मंत्री रामस्वरूप राय जी 6.5 लाख रुपया भी आवंटन किए हैं, डीएम किया। तो आने वाला समय में राजकीय मेला का एक रूप हो, विस्तार हो, सरकार से भी मेरी मांग है। और यहाँ फतुआबासी भी इस जगह को देखे विस्तार विकास के लिए। कहाँ से आए हैं यहाँ? हम काशी से आए हुए हैं। जी, मेरा नाम स्वामी राजेश्वरानंद है। महाराज जी हमारे बड़े स्नेही हैं, महेंद्र ब्रजेश जी महाराज बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं संस्था के लिए। संस्था को अच्छा एक सेवक मिलेगा, बड़ी बात है। समर्पित व्यक्ति नहीं मिलते हैं, तो महाराज जी एक समर्पित भावना से मठ को व्यवस्थित कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, हमारी परंपराएं हैं। धन्यो ही भारतो देशो, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या धन्या अस्माकं परंपरा। हमारी ये सनातन परंपरा चिरकाल से ऋषि मुनियों का ही भारत देश रहा है। यहाँ पर उत्सव मनाए जाते रहे, कभी भगवान के, कहीं कृष्ण के, कहीं राम के। ऐसे ही कबीरदास जी एक संत हुए जिन्होंने समाज को रूढ़ी थी उस समय बहुत ज़्यादा। भारत में अलग अलग देश खंड में अलग अलग कार्य में संत होते रहे हैं, समय के अनुसार। समय की मांग क्या है? कभी कर्मकांड इतना बढ़ जाता है, लोग आपस में इतना जातिवाद फैल जाता है, जिसको दूर करने के लिए कबीर के रूप में भगवान प्रकट हुए और समाज को एक नई दिशा दी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका नाम बताओ। मेरा नाम स्वामी राजेश्वरानंद, मैं व्याकरण से आचार्य कर रहा हूँ बनारस में। आज के कार्यक्रम के बारे में आप बताइए। आज का कार्यक्रम तो सदगुरु कबीर के नाम पर और गुरु नानक देव जी का जो यहाँ आगमन हुआ था 1500 ईस्वी में, उसी से संबंधित ये महोत्सव और मेला मनाया जा रहा है। सदगुरु कबीर ने जो रामानंद स्वामी, जैसे एक तो बहुत प्रचलित है तुलसीदास के रामायण का, जो प्रातःकाल उठा ही रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। जो प्रभु श्री राम सोकर उठते थे तो माता को, पिता को, गुरु को, तीनों को पैर छू करके प्रणाम करते थे। अयोध्या के सभी नर नारी को वो सुख दुख में भागीदार होते थे। सदगुरु कबीर ने कहा जो तुम अपने माता से सो के उठते हो तो लड़ते हो, पिता से लड़ते हो, तुमको गुरु है नहीं। उसी पर उन्होंने चोट किया, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चक्की वाला कूट पीस खाए संसार। अरे तुम किस राम को आरती उतारते हो पत्थर वाला मूर्ति को? जब तुम राम, तुम्हारे अंदर राम वाला चरित्र नहीं आ जाए, जब माता पिता गुरु को तुम पर छू के प्रणाम करोगे, आदर करोगे, माता को मारते हो, पिता से लड़ते हो, गुरु है नहीं, तो पत्थर को पूजने से कुछ नहीं मिलने वाला है। उसी के नाम पर आज ये आयोजन हो रहा है। हम सभी राम को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, कबीर को मानने वाले एकमत से रहें, प्रेम से रहें। कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। जी बहुत बहुत प्रेम हमारा आपका बना रहे। बहुत बहुत जो मैं अभी अफ्रीका से आया हूँ, इजिप्ट से कई देश से आया हूँ। वहाँ से नील नदी का जल मैंने देखा, पवित्र था वो जल, उसमें गंदगी नहीं था। हम गंगा को पवित्र रहते हुए अपवित्र करते हैं। उसी तरह सहारा मरुस्थल, जो वहाँ का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा था, वो उसका हमने बालू लिया है, नील नदी का पवित्र जल लिया है और गिजा का पिरामिड का भी दर्शन किया है। आप सभी को बार बार नमस्कार। जितने भी लोग मेला में पधारे उन सभी को नमस्कार। जितने भी मंत्री मिनिस्टर पधारे सभी को नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। सबको नमस्कार जी। समाप्त।
शासन दिख रहा है। अब ये हम लोग इसके बाद का कार्यक्रम जो कुछ करेंगे, हॉल है बड़ा बना हुआ प्रोजेक्ट में। आज फतवा कबीर आश्रम में ये अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में मन रहा है। उसी सिलसिले में आज कबीर महोत्सव सांप्रदायिक सौहार्द मेला के आयोजन करता परम हमारे चिर प्रतीक साहेब ब्रजेश मुनि जी, मंच पर उपस्थित सभी धर्म के गुरुजन सदस्यगण, गुरु नानक पटना साहिब से चलकर आए सभी हमारे संतजन, हमारे माननीय विधायक रत्नेश जी, पूर्व विधायक भाई सतीश जी, रिटायर्ड जज साहब अरुण बाबू, अरुण पांडे जी, सभी सम्मानित इस कबीर साहेब के आश्रम में उपस्थित सदस्यगण, सभी श्रोतागण, भक्तजन और साथ साथ सभी मीडिया के साथीगण, मैं आप सबों को अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से आप सबों को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, चरणों में वंदन करता हूं। और एक बार सभी संतों को साहेबन जी और कबीर साहब के बारे में क्या कहना। निश्चित रूप से कबीर साहब का जो सोच था, जो विचार था, वो जीवंत आत्मा की पूजा करते थे। अपने भक्तों को, अपने संतों को, अपने समाज में कोई भी व्यक्ति जो जीवित है, वह जीव जिसमें है, प्राण है, प्राणी है, उसका सेवा होना चाहिए, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो। अभी हमारे रत्नेश भाई साहब कबीर साहब और धनदास की बात बता रहे थे। जब जो व्यक्ति, जो संत शिरोमणि परम पूजनीय कबीर साहब ने एक चिट्ठी, जो सबसे तुच्छ प्राणी हम सब लोग समझते हैं और उसको कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी उस तुच्छ प्राणी से हाथी भी हार जाता है। निश्चित रूप से प्राण सबों के जो शरीर में है, चाहे वो जिस रूप में व्यक्ति इस धरती पर आया, प्रभु ने भेजा। और भगवान कभी कोई भी पिता अपने पुत्र को गलत काम करने के लिए नहीं समझाता है। उसी तरह कोई भी हमारे संत मुनि, चाहे वो जिस धर्म को मानने वाले हो, वो नहीं बताते। धर्म कोई खराब नहीं है, मजहब कोई खराब नहीं है, उसमें रहने वाला व्यक्ति जो संस्था को चलाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी विचारधारा क्या है, और उस वातावरण को तोड़ मरोड़ के पेश करता है और अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को धार्मिक मार्ग में ला करके उसको झोंकना चाहता है और अपनी पहचान बढ़ाना चाहता है। तो निश्चित रूप से मेरा आग्रह होगा कि मैं विगत जितना हमारा आयु है, मैं अपने आयु का लगभग 40 साल का मुझे हर चीज याद है, स्मरण करता हूँ, देखता हूँ, काम करते हुए यहाँ तक मुझे आने का मौका मिला। खास करके धर्म का जो भी हमारा काम, हमारे संत मुनि, सन्यासी, ऋषि मुनि जो कर रहे हैं, चाहे वो अनेक शाखा हो, अनेक अपना धर्म का जो अखाड़ा है, उस अखाड़ा के माध्यम से सब लोग करते हैं। मेरा मानना और कहना और सुझाव है कि इस चीज को और बढ़ाने की आवश्यकता है। ये फतवा मठ, मतलब कितने लोग आए गए, लेकिन आज की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, जब ब्रजेश मुनि जी, उनके साथ रहने वाले एक और नए सन्यासी हमारे जो हैं विवेक जी और सतीश जी,
ने काफ़ी मुझे उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। और मैं तो जाते ही रहता हूँ क्योंकि मैं कबीर परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। हमारे परिवार के सदस्य हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारे जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ मैक्सिमम संख्या है। वहाँ भरवाड़ा बउआ साहब का एक बहुत बड़ा कबीर का मठ है, मुजफ्फरपुर दरभंगा जिला के बॉर्डर पर, दरभंगा जिला में पड़ता है। बहुत अनुयायी है मेरे क्षेत्र में और हर समाज के लोग हैं। और मैं जब क्षेत्र में घूम रहा था और काफी डेंजर इलाका था और हर वर्ग, हर समाज, हर जाति के लोग गले में तुलसी और सायाबंदी का प्रचलन और शुद्ध विचार, शुद्ध वातावरण। तो मैंने कहा कि ये जगह मेरे लायक है, ये जगह को चुनना चाहिए। और क्योंकि वो जगह इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत कष्टदायक जगह था। वहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ था, वहाँ रोड रास्ता नहीं था, वहाँ बिजली नहीं था, वहाँ बहुत सारी चीज लोग पूर्व में व्यवस्था थी, लेकिन आए एक समय में सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी थी। कि आप जो बड़े बड़े परिवार के लोग थे वो शहर में शिफ्ट कर गए। लेकिन मैं जब वहाँ न साइकिल से जा सकते थे, न मोटरसाइकिल से जा सकते थे, न आप 4 चक्का गाड़ी से ब्लॉक मुख्यालय पर पहुँच सकते थे, वैसे जगह को मैंने चुना और मैंने कहा कि बने हुए को तो सब बनाता है, बिगड़े हुए को बनाओ, तब तुम्हारा नाम और जस होगा। और मैंने यही संकल्प लिया कि जिस तरह से रामचंद्र जी को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, उसी संकल्प का धारण करके मैंने उस काम को शुरू किया और कहा इसी जगह पर रह करके मैं इस काम को करूंगा और मैं जीवन को, अपना राजनीतिक जीवन को यहाँ शुरुआत करूंगा, जिसका फलाफल मुझे आज मिला भी है और बड़ी ईमानदारी से मैं काम करता हूँ। निश्चित रूप से आप सब लोग यहाँ आए हैं और इस कबीर मठ के बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा। जब मिले और इन्होंने कहा, भाई साहब ने अनाउंस भी कर दिया, मैं अनाउंस नहीं करना चाहता था कि मैंने पैसा दिया है। ये प्रभु की इच्छा हुई, मैं माध्यम बना। कबीर साहब ने मुझे वैसी विवेक, वैसी चेतना दी और मेरे विभाग में पैसे भी मिले। मात्र 7 लाख रुपया था। हमने कहा कि इनको 6.5 लाख रुपया दो और अच्छी तरह से कार्यक्रम कीजिए। मैं और आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ कि पूरे आप इस मेला को, आपने मेला का नाम भी रखा है सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण। आज के दिन में सभी सांप्रदायिक सौहार्द वातावरण को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। और आप यहाँ दो, एक कबीर साहब, एक गुरु नानक साहब, दोनों का समागम, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी सौभाग्य की बात है। और ऐसे मेला को और आगे बढ़ना चाहिए। और आने वाले राजनीति जो हमारे करने वाले शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने जो कुछ नहीं किया उसकी मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। और हमारी जितनी आयु है, तो मैं जितना दिन जीवित रहूंगा, जितना दिन तक पार्टी में रहूंगा, सरकार में रहूंगा, मैं अगर इस पद पे रहा तो ये मेला आगे बृहद पैमाने पे लगे, बृहद व्यवस्था के तहत लगे और यही पर जगह पंडाल खचाखच भरा रहे, ऐसी व्यवस्था आप सभी मुनि संतों से मेरा आग्रह है, इसको प्रचारित करें। जो दिखता है वही दिखता है। आजकल सोशल मीडिया का युग है, आजकल विज्ञापन का युग है और नए युवा हमारे भटकते जा रहे हैं। उन युवाओं के बीच में आपके संत, अब आपके संत जिस धर्म को, जिस गुरु को मानते हैं उसको लेकर के आपको जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपनी पार्टी को लेकर के अपने गांव में, कस्बे में, टोले में जाते हैं और अपने संस्था को बढ़ाने के लिए पार्टी का सदस्यता ग्रहण करते हैं, पार्टी को बढ़ाते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं, उसी तरह से आपको भी, आपके भी संत मुनि जो है अब निकलना बंद कर दिए हैं। अब एसी कमरे में रहने लगे हैं, सुख सुविधा में रहने लगे हैं और जो संपत्ति बची हुई है उस संपत्ति पर उनकी टेढ़ी नजर है। वो संपत्ति मुझे कैसे मिल जाए? मेरे दादा ने दिया था, मेरे परदादा ने दिया था, हम पर पोता है, हम छरपोता है, इसमें मेरा अधिकार बनता है फर्जी जमाबंदी कराना, जमीन को बेचना। ये मैं स्पष्ट शब्दों से कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द मैंने इसको ऑनलाइन किया भी है, पोर्टल पर सभी मंदिर का जमीन चढ़ना शुरू भी हो गया है और 29,000-30,000 एकड़ के लगभग मंदिर मार्ग का जमीन मुझे ज्ञान में आया है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 29,000 जमीन नहीं, ये 60,000 जमीन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे संत मुनियों ने, मठाधीशों ने जमीन को बेच दिया। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, चुनौतीपूर्वक कहना चाहता हूँ, यह जमीन जो भी मालिक, चाहे वो कबीर का मठ हो, चाहे वो पैगंबर का मस्जिद मठ हो, चाहे हमारे गुरु नानक जी का जगह हो, चाहे किसी भी स्वास्थ्य वातावरण के लिए सार्वजनिक धार्मिक का जमीन हो, वो जमीन का मालिक वो कोई व्यक्ति नहीं बन सकता।
उसी तरह से धर्म का जमीन किसी भगवान के नाम पर है, किसी धर्म के नाम पर है, तो वो जमीन का मालिक वह व्यक्ति संत सन्यासी नहीं बन सकता है, मठ के मठाधीश नहीं बन सकते हैं। वो जमीन के मालिक जो अभी सर्वे होने जा रहा है, उस सर्वे में उसके जो मठ के उत्तराधिकारी होंगे, ये पद बदलते रहता है। आज ब्रजेश मुनि जी फरुआ के अध्यक्ष बनाए गए होंगे, महंत बनाए गए होंगे, फिर एक समय आएगा चुनाव होगा, फिर बदले जाएंगे। आज हमारे जिला के कोई अध्यक्ष है, प्रदेश के कोई अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई है, तो व्यवस्था संस्था बदलते रहता है। उसी तरह निश्चित रूप से जो भगवान के नाम पर, कबीर साहब के नाम पर, गुरु नानक साहब के नाम पर, राम जानकी के नाम पर, सीता पार्वती के नाम पर, शिव पार्वती के नाम पर, राधे कृष्ण के नाम पर जिस लोगों ने मुझे दान दिया है, हमारे समाज को दान दिया है, वैसे वो जमीन का जमींदार भगवान होंगे, न कि कोई संत सन्यासी हो। वो कौड़ों में लिखाएगा और इस मंदिर के अंदर जो व्यक्ति होंगे वो लिखा जाएगा बिल्कुल में इस मठ के अभी फलाने महंत है, उनको जमीन बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 राज्यों में स्पष्ट आदेश दिया है कि सेवक है, मालिक नहीं है। कोई भी सेवक और महंत जमीन नहीं बेच सकता है, वही महंत जमीन बेच सकता है जो महंत के नाम से खतियान हो, महंत के नाम से केवाला हो, या उनके वंशज उस जमीन को बेच सकते हैं। अगर वो मंदिर या कबीर मठ का जमीन भगवान के नाम पर चल गया है या खतियान बन चुका है, तो यह मठ मंदिर का जमीन सुरक्षित रहेगा। क्योंकि अगर मठ मंदिर का जमीन सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारे तो ब्रजेश मुनि जी आज है 20 साल की आयु के बाद, 20 साल के बाद नहीं रहेंगे, 30 साल के बाद नहीं रहेंगे, लेकिन नया जो हमारा मुनि बन रहा है, विवेक जैसे लोग जो आ रहे हैं, उसके से छोटे अनुयायी जो बनेंगे, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? अपने परिवार में कहते हैं आप पिता हैं, दादा है, अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाइए, कुछ बना के जाइए। इसी तरह से अपने संत सन्यासियों से मैं कहना चाहूंगा कि अब कोई नया जमीन देने वाला व्यक्ति नहीं है, अब कोई व्यक्ति दान करने वाला नहीं है, लेकिन जिसने दान किया है उसको सुरक्षित करना मेरा काम है। हम सबों का दायित्व बनता है, हम सब लोग सरकार में हैं, इसकी व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। और एक भी जमीन आपका न बिके, जमीन का मंदिर का उद्धार हो, मंदिर का जीर्णोद्धार हो, मठ का विकास हो, मठ में महंत जो हमारे सेवक हैं उनका भोजन, उनका रहन सहन, उनका इलाज का व्यवस्था हो, तो कहाँ से होगा? फतुहा जैसे मठ में अगर जो भी जमीन हो, जिस किसान के पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो अपने 5 व्यक्ति का परिवार बड़ी आसानी से चलाता है। जिस मंदिर में 50 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ जमीन है, 20 एकड़ जमीन है, उस मंदिर का आप हालत देखे तो जीवन व्यवस्था में भगवान को भोग लगाने के लिए ठीक से भोग भी नहीं लगता है, मंदिर का भी नहीं होता है, समय पर पूजा पाठ भी नहीं होता है। लेकिन पता चलता है जब जमीन बिकता है तो भगवान के विकास के लिए, भगवान के भोग के लिए, भगवान के अन्य कामों के लिए वो जमीन को बेच जाती है और उसको भोग लगा करके बेचने वाले जैसे लोग मालामाल होते हैं और अपना चेहरा बनाने और फैलाने का काम करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा कि आप इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें, सरकार आपके साथ है, व्यवस्था आपके साथ है। और सभी लोगों से मेरा आग्रह है जो धन हड़पने वाले हैं, धन बेईमानी करने वाले हैं, गलत जमाबंदी करने वाले हैं, फ्रॉडिंग करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, वैसे लोग सचेत हो जाएं। आने वाला समय कबीर साहब ने कहा था ना किसी का दोस्त न किसी का दुश्मन। उसी तरह से हम लोग सरकार के लोग हैं, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। सरकार अपना काम करती है, सरकार अपना काम करेगी। इसको जाति और धर्म से जोड़ के हम लोग नहीं देखते हैं, तो चश्मे से नहीं देखते हैं। और फतुहा के लोगों से मेरा आग्रह होगा, यह मठ आपका है, ये एक संपदा, ये प्रॉपर्टी फतुहा के लोगों का है, न कि किसी एक व्यक्ति का, एक जाति का, एक संप्रदाय का। ऐसा नहीं है। और हम हमारे चेहरा पर कोई जाति नहीं लिखा हुआ, हमको भगवान ने जाति में बांट के नहीं भेजा। भगवान अगर बांट के भेजे होते तो गुरु नानक साहब को मानने वाले का खून पीला होता, कबीर साहब का मानने वाले का खून सफेद होता, राम जन्म को मानने वाले का खून रंग और कुछ होता, लाल होता, काला होता, पीला होता। भगवान ने हम सबको नहीं बांटा।
ऊपर से जब हम आए हैं तो हमारे दो ही लोग हैं, औरत और मर्द। उन्हीं के हम सनातन जो हमारे जो व्यवस्था बना उसके आधार पर हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। तो इस चीज को मानना पड़ेगा। हमारे दादा परदादा सरदादा जैसे जमीन आपके परदादा के नाम पर है, आप बेचने जब रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं तो बंसावली लगाते हैं, इसमें 1 एकड़ में मिलती है, इसमें हिस्सा होगा। उसी तरह से कहीं ना कहीं पूरे विश्व में, भारत की बात मैं नहीं करता हूँ, पूरे विश्व में मानव जाति का रंग रूप एक है। रंग जो है बदल सकता है, क्योंकि वो एक संरचना एक व्यवस्था है जो क्लाइमेट के हिसाब से रंग का चेंजिंग होता है। लेकिन सबके पास दो ही नाक है, एक ही नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर है, यानी हम सब लोग एक ही भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, गुरु नानक है, कबीर है, सब एक ही संतान है। हम सब लोग भाई भाई हैं। हम सबको सौहार्द वातावरण में रहना चाहिए और सबने बांटना नहीं। और उसके बाद इस धर्म पर जब लड़ाई छिड़ता है, जब बातें आती है, मौलवी हो, मौलाना हो, पैगंबर हो, हमारे ऋषि हो, हमारे मुनि हो, जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो कभी नहीं कहते हैं मेडिकल कॉलेज में जाकर के कि आज जो खून मेरे शरीर में चलेगा वो सिर्फ गुरु नानक जयंती को, गुरु नानक को मानने वाले सन्यासी का ही खून करना चाहिए, कबीर को मानने वाले का ही खून करना चाहिए। वो मौलाना साहब ये नहीं बोलते, हिंदू के हमारे ऋषि मुनि ये नहीं बोलते, हॉस्पिटल में जाते थे ये नहीं पूछते कि किस जाति का हॉस्पिटल है, ये नहीं पूछते। फिर बंटवारा किस बात का, लड़ाई किस बात का? हमको समझना पड़ेगा हमारे गुरु नानक साहब और हमारे कबीर साहब किस तरह से सौहार्द वातावरण में एक जगह रुके और संत का समागम हुआ। उसी तरह से हम सबों का कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग भी अपनी व्यवस्था संस्था को चलाएं और आगे बढ़े। और हमारी शुभकामना है कि यह मेला और भी बृहद पैमाने पर हो, मेला और भी अधिक से अधिक संख्या में आए। मेला का उद्देश्य है हम सब लोग जीवन में मेला घूमने आए, हम सब लोग ऊपर से नीचे मेला घूमने आए हैं। इसी मेला में जो अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छा अच्छा सामान है, जो हम लोग खरीद के अपने घर लौटते हैं, तो मेरा हमको ये डेरा है, घर तो कहीं और है, हमको वहाँ चलना है, आगे भी हिसाब देना है, आगे भी जवाब देना है। हम लोग अपनी अपनी खरीदारी अच्छे तरीके से करें और सभी परिवार के सदस्यों से मेरा आग्रह है कि हम मेला कैसे आगे बढ़े, इसमें लोग 1000 लोग, 2000, 5000 लोग कैसे आए, जो भी खर्च व्यवस्था लगेगा मैं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हम सबों के भी, हम सबों के नेता, हम सबों की दीदी बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं। एक बार चाहेंगे कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मत के उत्थान और विकास के लिए जो एक भरोसा दिया है, हमें उम्मीद है कि इस दिशा में आपकी पहल होगी और लोग करेंगे। और मैं चाहूँगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का दीदी के रूप में हम लोग हम संबोधित करते हैं। और अमिता भूषण जी आई हैं जो प्रदेश भाजपा की एक प्रमुख हुई और कहत कबीर जो एक बसमाइका इस मौके पर से भी आप स्वागत करेंगे। चलिए हो गया, चलिए आइए, स्वागत कीजिए। उधर से कैसे होगा? साहब जी इधर देख के, साहब जी अब ये नागावा ठाकुरबाड़ी के प्रबंधन समिति के कोषाध्यक्ष, पटना के प्रमुख समाज सेवी रतन अग्रवाल जी भी आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सतगुरु कबीर जी को नमन करती हूँ और आगे आज के सतगुरु कबीर महोत्सव सांस्कृतिक सौहार्द मेला के में हमारे भाई और आदरणीय हमारे राष्ट्र मंत्री राम सूरत जी, मंच के हमारे महंत आदरणीय ब्रजेश मुनि महाराज जी, हमारे गुरु नानक जी के हमारे सरदार और माननीय सरदार अवतार सिंह अध्यक्ष, माननीय मंचा सिंह, सभी हमारे गुरुजन और सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस अमृत महोत्सव पर
जो आज का हमारा महोत्सव सांप्रदायिक सौहार्द मेला है, उसमें सभी आए हुए अतिथियों का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ये मेला एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए किया गया है और इस मेले में आपको पता है कि कबीर जी ने क्या कहा था, तेरा साईं तुझ में तू जागा सक तो जाग, तेरा साईं तुझ में तू जाग सके तो जाग। कबीरदास जी ऐसे ही महान संतों की कृपा से आज अगर अभी देश में देखा जाए तो सांप्रदायिक सद्भाव के स्वर्ण काल चल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किसी के साथ कोई भेदभाव हम ना करते हैं, ना हम तुष्टीकरण का काम हम करते हैं। हमारा स्पष्ट नीति है कि हम सौहार्द पूर्व अपने सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूर्व नियोजित घटनाओं को अवश्य अभी हुई है, लेकिन उस पर संबंधित सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस पूर्व नियोजित घटनाओं का उद्देश्य भारत की छवि को खराब करना है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री जी की आवास योजना हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो या प्रधानमंत्री जन आयोग या अग्निपथ योजना हो, किसी भेदभाव के द्वारा योजनाओं का लाभ अगर पहुंचाया गया तो सभी समाज को पहुंचाया गया है। इसमें सरकार का नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ और सबके प्रयास से अकेले सरकार का न भाड़ नहीं फूंक सकती। जब तक आपकी शक्ति उन्हें समाहित नहीं है तब तक सरकार नहीं बन सकती और ये तभी बनती है जब सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। और ये वातावरण बनाने का अगर काम किसी ने किया तो हमारे जो महंत जी हैं और जो कबीर हमारे जो गुरु जी हैं, उन्होंने शुरू से ही कहा कि हमेशा उन्होंने हर चौपाई में उन्होंने उल्लेख किया कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह का काम हमें करना चाहिए जीवन में। क्योंकि हमें सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी संप्रदाय के लोग हों, लेकिन हमने कभी किसी से द्वेष नहीं, किसी से भाव नहीं, किसी के प्रति कोई घृणा नहीं और किसी के प्रति कोई ऐसा बात नहीं कि जिससे हमारी बातों को किसी को ठेस पहुंच पाए। जो बात हो वो सत्य होनी चाहिए और यही हमारे जो गुरु कबीर जी का जो देन था। आज कबीरदास जी की अगर जीवन को हम कहें तो जीवन में सांप्रदायिक सौहार्द का उत्तम उदाहरण है। मान्यता है कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ, उनका पालन नीरू नाम के दूल्हे के यहाँ हुआ। कबीरदास जी को हिंदू और मुस्लिम और हमारे जो गुरु सिख के और सभी समुदाय के लोग उन्हें मानते थे, लेकिन जब उनकी अंतिम संस्कार हुई तो लोगों में समुदाय के बीच विवाद हुआ और यही विवाद जब उनके शव की चादर हटी तो वहाँ फूलों का ढेर हो गया। दोनों संप्रदाय के लोगों ने आधा आधा फूल लेके अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया। कबीरदास जी का जो जीवन है, दर्शन है, जो न्याय और धर्म, निरपेक्षता और मानव धर्म पर आधारित है। आखिर मानव धर्म क्या है? मानव धर्म तो यही है जो मानव का सेवा कर सके, एक दूसरे को जो देख सके और किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो सके। और यही कारण है हमारे कबीरदास जी ने अपने दोहे का एक एक शब्द पाखंडवाद और धर्म के नाम पर भोग से स्वार्थ पूर्ति करने वालों पर प्रहार किया। उन्होंने धर्म और जाति, वर्ण, वर्ग के आदि की एक रूपता में जो मंदिर मस्जिद के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया तथा सत्य और प्रेम और मानवतावादी धर्म का प्रचार किया। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के परस्पर विरोधी भावनाओं को खुल के विरोध किया और उन्होंने कहा कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरंत कहे रहमाना, आपस दोनों लड़ी लड़ी मुझे मरम ना काबू जाना। यानी इसका मतलब है, उनका स्पष्ट संदेश था
ईश्वर निवास का मनुष्य के हृदय में है तथा ईश्वर अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को धर्म का नाम पर एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए। हमेशा उन्होंने मानवता की सेवा की, चाहे वो कभी खड़े बाजार में इस तरह का जो दोहा था और दोहा के माध्यम से उन्होंने अनेक सारी जो कथाएं हैं, जिस तरह की छोटी छोटी लकीरें उन्होंने खींची कि समाज को किस तरह से जोड़ जोड़ के तिल तिल जोड़ के जब हम बड़ा करते हैं, उस तरह उन्होंने हर समाज को तिल की तरह जोड़ा है और जोड़ के आज जो यहाँ कबीर मठ में सभी लोगों को जो खड़ा किया है, मैं सचमुच बहुत ही भाव विहुल हूँ। और आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर सतगुरु कबीर महोत्सव के सांप्रदायिक सवार मेला आयोजित करने के लिए मैं महंत ब्रजेश मुनि सहित सभी भी आयोजकों को साधुवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि ऐसे आयोजन में देश में हमेशा सांप्रदायिक और सौहार्द कायम करने में मदद मिलेगी। इन्हीं सब बातों के बाद मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे बड़े भाई इनकी बात को मानता हूँ। मैं दो शब्द इनसे चाहूंगा कि बोलेंगे और दो शब्द में वाणी को खत्म करेंगे। पिंडे झा जी हमारे हैं, जिनसे मैं आग्रह करूंगा के सज्जन में माताओं बहनों और नजासीन सभी अतिथि, ये फतवा के लिए बहुत गौरव की बात है कि आचार्य कबीर पीठ गति में एक लंबे अंतराल के बाद आपका होगा कि 12 साल पहले इसी परिसर में जहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, मुझे सुनिए यह कहिए कथा का आयोजन किया था। क्या सीखा सभी जानते हैं कि ये एक प्राचीन स्थल को आवाज दी थी। लोग यहाँ पहली बार बहुत लोग आए थे। इसी सब कालखंड में एक दशक जो कुछ हुआ सब आपसे छिपा नहीं है, आप इकट्ठा हुए हैं और बिहार सरकार के राजस्व विभाग की ओर से इस बात से बतुआ में और जहाँ ये कबीर मठ है, इसमें हर साल राष्ट्रीय स्तर पर सरकार इस तरह का आयोजन करेगी, कबीर महोत्सव और सामुदायिक संध्या मेला। अभी आपके बीच रेलवे मिनिस्टर रामचंद्र राय जी आ रहे हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक और मेजबान के रूप में है और इस कार्यक्रम का ये शुभारंभ करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में गीतों गाने का सिलसिला हम लोग को गौरव मिलेगा और आज पहले दिन सचमुच बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है टिकट मंदिर साहब संचालन करता प्रबंधन कमेटी के सिंह साहब जो अध्यक्ष हैं। हम लोग इनका कार्यक्रम के लिए गए थे, मालूम उस दिन आप एयरपोर्ट से दिल्ली जा चुके, आपको सूचना मिली और आपने कहा कि मैं आ गया हूँ दिल्ली, लेकिन दिल्ली में बैठा नहीं रहूँगा। इस तरह का आयोजन वहाँ हो रहा है जहाँ की कवि साहब और मालूम है कि गुरु नानक देव जी का भी वो एक जगह था, तो आप दिल्ली से सीधे पढ़ाए हैं। अपना संगीत साहब आप सभी सज्जन से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करें और इस समारोह में आने से हम सबको ये खाकर फतवावासियों को उम्मीद यही है कि जो कुछ आज आप इस परिसर में देख रहे हैं इसका आप कायाकल्प होगा, जीर्णोद्धार होगा। अभी हम लोगों ने संक्षिप्त एक रूपरेखा उनके सामने रखी है, बहुत प्रसन्न हुए और भरोसा दिलाया है। अपने प्रबंधन कमेटी के और भी उनके साथ आए हैं। श्री जगजोत सिंह सोनी साहब हैं जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनका भी हम लोग ताली से स्वागत करें। बोलिए संत कबीर साहिब की जय। यहाँ पर सर प्लीज थोड़ा सा
इधर देखिए रास्ता, इधर देखिए साइड में। वो भी करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी बसें जाती हैं राजगीर को, वो बात से जहाँ से हो करके जाए। ये कबीर साहब के मठ की गुरु नानक साहब की मिलनी जो हुई है, इसका विस्तार होगा, दुनिया में इसका प्रचार होगा। एक कबीर पंथी भी कहेंगे कि हमने कुछ किया, कबीर साहब के चरणों में मत्था टेकेंगे और हम भी टेकेंगे। हम सारे आज बहुत खुश हैं कि इस मिलने से, इस स्थान के दर्शन करके, जहाँ गुरु नानक साहब ने चरण पाए, जहाँ पर कबीर ने चरण पाए, इसलिए आप सबको बधाई मुबारकबाद देते हैं। आप सबको मुबारकबाद और सबको जितने आप बैठे हो मेरे साथ संपर्क करें। हम नेक्स्ट मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में जल्दी से जल्दी इसका फैसला करके ये सेवा देंगे, ताकि जहाँ का अवकाश शुरू हो, जहाँ एक तीर्थ बन जाए, इतना बड़ा तीर्थ बने कि बिहार में हर हर व्यक्ति जहाँ मत्था टेक के आए, वो उसका अपना भला होगा। वो जहाँ का भी और नानक पक्षियों का भी, एक कबीर पक्षियों का, ये हमारी आपसे वादा है, हमारी सोच है कि ऐसा पवित्र स्थान, जिस स्थान के ऊपर ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ये ऐसा महान स्थान। लेकिन जहाँ भी जाओ, ये देव का मंदिर है, ये देव का मंदिर है, ये किसी का मंदिर नहीं, ये भगवान का मंदिर है। ये जो जहाँ बनेगा, इसमें हम करेंगे सारा। कबीर दीन दुआया दुनी से दुनी ने चली साथ, पाँव पहाड़ा मारिया काबरे अपने याद। एक कबीर साहब कह रहा है कि दुनिया पीछे लाके धर्म वाला, दीन वाला, दीन करके धर्म को, लेकिन तेरे साथ में कुछ यही नहीं, नाम तूने जपया नहीं, तो क्या किया तूने जिंदगी में? इसलिए गड्ढा उठाई दीदी, देख के ऊपर नीचे बोलते ना बाबू, बोलते ना। चलो चलो।